नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा एंड सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रख करके मैं अभी रीडिंग लेने जा रही हूँ। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर आर एट द सेम टाइम, सम लव मैसेजेस, एंजल गाइडलाइंस एंड सॉन्ग्स विच इज चैनलाइज्ड बाय यूनिवर्स। आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी आपके पार्टनर की। जो भी कर्मा का बोझ इनके ऊपर था, कर्मा का बैगेज था, इससे बाहर निकल गए हैं। जो भी कर्म इनको काटना था वो कर्म काट कर ये बाहर आ चुके हैं। जितने भी थॉट्स थे, जितने भी विचार थे, जिसके विचार के तले ये बोझ के तले ये दबे हुए थे, उससे ये बाहर निकल गए। ये आ रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार होकर आ रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी है, अगेन ये यात्रा की एनर्जी है और बहुत कॉन्फिडेंट यात्रा। ये जो भी आप देख रहे हैं ये यात्रा की एनर्जी है, या आ रहे हैं पूरी तरीके से तैयार होके। ये भी यात्रा की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से हवाई यात्रा भी यहाँ पे दिख रही है। बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशंस की एनर्जी है, कम्युनिकेट करेंगे आपसे और बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। अगेन आने की एनर्जी है, ये आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ दूल्हे के रूप में। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, लाइक इस एनर्जी में, इसी एनर्जी में रात भर तैयारी में है। 11-11 की एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है, विवाह की एनर्जी है। और देखो स्थिर है, इस पर कुछ भी रख दोगे ना, मतलब कहते हैं ना खंबा अगर मजबूत हो तो उसके ऊपर कुछ भी रखोगे तो बहुत ही सुंदर पंडाल बन के निकलता है। वो पंडाल के अंतर्गत आप लोग आ गए हैं। विवाह है, प्यार है, मस्ती है, हैप्पीनेस है। और आप पुणे इम्प्रेस की तरह लगती हैं। वो इम्प्रेस जो सर्वगुण संपन्न है, प्रेम से, ममता से, पेशेंस से, प्यार से, है ना, सब चीज़ से भरी हुई है, ग्रोथ से। ये सब चीज़ उसमें भर भर कर है। इस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर देखते हैं और आपको मानते हैं, आप उनकी रानी हैं। ये एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जो है आपको इस प्यार में वो जस्टिस देंगे, न्याय करेंगे, क्योंकि वो न्याय की भाषा इनको समझ में आ गई है कि जो भी अन्याय उन्होंने आपके साथ किया था या की थी, जो भी हैं, तो वो आपको आकर जस्टिस देने वाला है। बेइंतहा प्यार। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। यानी जिस प्रकार से आप जो है इमोशन की रानी है, उसी प्रकार से अब जो है ये भी इमोशन के राजा बन गए। यानी जिस प्रकार आप बेइंतहा प्यार करती थी इनको, उतना ही प्यार ये भी आपसे करते हैं। पहले भी करते होंगे पर अभी रियलाइजेशंस में है। तो आप दोनों जो है यहाँ पर जोड़ी की एनर्जी आई है। डिवाइन जो है दो तरफा प्यार को बिंगो करता है। तो आप दोनों की तरफ जो है दो तरफा प्यार आप तो करते थे और ये भी आपसे करते हैं। ये कन्फर्मेशन है, इनके मन की कन्फर्मेशन है। इनके मन पे जो है ये सब कार्य हुआ और ये सब एनर्जी में ये थे। शिव शक्ति की एनर्जी आई है और शिव शक्ति की एनर्जी, आप एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, इस बात की समझ इनको हो गई है। और आपको देवता, देवी, डिवाइन, एंजल, सारे लोग जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्शंस में हैं। आप जो है उनके यूनिवर्स के सबसे प्यारे बच्चे हैं, सबसे प्यारे क्रिएशंस हैं। ये इनको समझ में आ गया है। प्यार भरा क्रिएशन है आप। अगेन डिवाइन सोल है, आप लोग सोलमेट्स हैं, डिवाइन सोल हैं। देखिए ये दोनों ही एनर्जी है और जो भी गया था वो वापस लौट रहा है। यानी अगर शिव अब छोड़ करके गया शक्ति को तो वो लौट कर आ रहा है। अगर शक्ति छोड़ के गई है तो ज़्यादातर जो है मैस्कुलिन पावर ही छोड़ के जाते हैं, एज आई कंसिडर जो भी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई है कि मेल आ रहा है ना, यानी शिव को ज़्यादा मेहनत लगती है इस जो है समस्या को, इस जर्नी को, इस अपने आप को समझने में। और देखिए आप यहाँ पे खड़ी हैं, वो आ रहे हैं। और ऊपर जो है डिवाइन गाइडलाइन, एंजल्स जो है आपको मिलवाने में अपनी, है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इनकी तकदीर हैं। इनको ये समझ में आ गया है, यू आर द ओनली फॉर्चून ऑफ हिम और हर। और सेकंड चांस, प्लीज़ एक बार मौका दे दीजिए प्रभु। ये वाले एनर्जी में है, बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे एक मौका और दे दो। यू आर द वर्ल्ड। आप दोनों जो है एक दूसरे की दुनिया हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं
कि आप इनकी दुनिया हैं। तो रात की एनर्जी ये थी कि कर्मा से ये निकल गए हैं, विपरीत जो उनकी जो विचारधारा थी उससे वो बाहर निकल गए हैं, जो बोझ के तले उस विचार के बोझ के चले जो दबे हुए थे, मरे रहे थे, उससे बाहर निकल गए हैं, आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। यानी कि आने की एनर्जी है। आपका प्यार जो है कल रात में जो है सफलता की तरफ दिख रहा है। अब आइए देखते हैं कि अभी की एनर्जी में क्या हाल चाल है। ऐसा तो नहीं कि अभी की एनर्जी बदल गई है ना, रात गई बात गई होता है ना कि रात में इंसान के सोच कुछ हो, सुबह कुछ और हो, बदल जाता है। तो अभी देख लेते हैं क्या यही स्थिति है। हाँ, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। यू आर द वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हैं। इम्प्रेस की एनर्जी आई है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अपनी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। ये अपने ईगो को त्याग कर आपके पास आ रहे हैं। पहले तो ये सोच रहे थे, पिछले दिन में एनर्जी ये आ रही थी कि इस सोच में थे कि आप उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन नहीं, ये इसलिए देर हो रही है आपके मिलने में क्योंकि पूरी तरीके से अपने आप को जो है ना ठीक करके आना चाहते हैं। कोई भी गलती अब ये नहीं करना चाहते हैं, तो अपने पूरे ईगो को त्याग करके आ रहे हैं। अगेन ये जोड़ी की एनर्जी आ रही है, राजा और रानी की, और रात में भी वही एनर्जी थी, दोस्ती। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। आप लोग अच्छे दोस्त हुआ कर होंगे और वही जो है दोस्ती मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जी है। अगेन जोड़े की एनर्जी आई है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हैं तो ये भी अब इस एनर्जी में आ चुके हैं, यानी दो तरफा प्यार। दो तरफा प्यार जिसमें होता है, जो इस प्रकार के प्यार में होते, ट्रू लव, दिखावा नहीं, ट्रू लव में जब आते, जब एहसास हो जाता है कि आप जो है एक सच्चे साथी हैं, सच्चे प्यार है आपका, आप पर ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि प्यार सभी को नहीं मिलता। तो आप ये जोड़े ही ये प्यार करने के लिए आए हैं, प्यार के लिए आए हैं और प्यार में ही स्थापित होने आए हैं। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, यानी रात वाली ही एनर्जी रिपीट हुई है। द सन की एनर्जी आई है। अगेन आने की एनर्जी आई है। विवाह की एनर्जी है। डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी है। अगेन विवाह की एनर्जी है, यानी सिमिलर सिचुएशन, यानी आ रहे हैं। आप दोनों जोड़े हैं, इस कंडीशन में आ गए। आप इनकी पत्नी हैं, इस कंडीशन में आ गए। 7 वचन 7 फेरे सभी चीज़ को ध्यान में लेकर आ रहे हैं। आप इनकी तकदीर में हैं। ये भी एनर्जी रात में भी थी और अभी भी आई है, यानी इनकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है। जो रात की एनर्जी थी वही अभी की भी एनर्जी है। अब आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रही हैं। रोमांस, रोमांस आ रहा। पिछले सिचुएशन से आप रिकवर कर रहे हैं। जो भी पिछला सिचुएशन आप लोग झेल रहे थे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न पे भी बात नहीं करेंगे, तो तैयार हो जाओ, रिकवरी में हो रही है आप लोग की। यू आर रेडी। रेडी फॉर व्हाट? रेडी फॉर पीसफुल रिसोल्यूशन। जो भी परिस्थिति आपकी रही थी, कष्टदायक रही थी, और सिचुएशन जो था वो बहुत टॉक्सिक हो गया था, अब वो बदलने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही, आप तो थी शांत और आपके जो पार्टनर या सेफ जो थे वो भी शांत, या शक्ति जो भी छोड़ के गया था वो पीसफुल रिसोल्यूशन में आ रहे हैं, यानी शांति में वातावरण में आपका प्यार स्थिर हो जाएगा। कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनने के लिए कह रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं सुनना, अपने इंट्यूशंस के सुनो, क्योंकि जिन लोगों की सिर्फ शक्ति तपस्या है उन लोगों को तो डेफिनेटली यू आर गाइडलाइन बाय ओनली यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से कनेक्शंस बनाए रखो, इधर उधर नहीं, कौन क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, उस सब पे नहीं पड़ना है। जो आपको संदेश आ रहा है उसी संदेश के साथ आपको जाना है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके प्यार में अपॉर्चुनिटी भी है ना। हो सकता है किसी का विवाह हो रहा हो सकता है किसी का जो है शिव शक्ति तपस्या कंप्लीट हो रहा, कोई यहाँ पर जो है अपनी तपस्या को कंप्लीट करके कोई जो है साथ में जो है सोल पर्पस जो है आप लोग को मिल रहा है। हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारी एनर्जी आई है, बहुत सारा आशीष आप लोग के लिए विद इन अ फ्यू मंथ। आप लोग का विद इन अ फ्यू मंथ खुशियाँ जो है ना दरवाज़ा खोल के बैठी हुई है
आप लोग को सॉरी खुशियाँ आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपने सिर्फ दरवाज़ा खोलना। और क्यों नहीं खुल रहा है इसके अगेन देखिए यहाँ पे एनर्जी आ गई है फॉरगिवनेस की। एक दूसरे को माफ़ करो और साफ साफ बात करो। तो बहुत ही सुंदर, कोई भी बदलाव जो है एनर्जी में नहीं हो रही, यानी आपके पार्टनर की सोल लेवल पर डेवलपमेंट हुई है ना, एकदम से ईश्वरीय गाइडलाइन में डेवलपमेंट हुई। आइए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं। हाउ कंफर्टेबल यू मेक मी फील अबाउट योर सेल्फ एज अ कपल। एज अ कपल तुम मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हो या कराती हो, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड, नो नीड टू एक्सप्लेन, है ना। आई लव हाउ यू आर ऑलवेज चेकिंग इन ऑन मी टू मेक श्योर आई एम ओके। आप जो है हमेशा चेक करते रहते होंगे कि वो ठीक है या नहीं है ना, तुम ठीक तो हो, आप ठीक तो है, लाइक दैट। और ये चीज़ उनको बहुत पसंद आता है कि बार बार आपका हाल चाल पूछना, है ना, केयर करना, है ना, अटेंशन देना, स्पेशल फील कराना, मीन टू से लाइक दैट। आई लव हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर वर्क एज अ सर्जन। ये आपकी कार्यशैली जो है, कार्य जो ये बहुत डिवोशन के साथ जो आप काम करते हैं, पैशनेट होता है अपने कार्य के प्रति, ये जो आपको बहुत पसंद, इनको बहुत पसंद आता है और इसलिए आपको बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू दैट आई कैन ट्रस्ट योर जजमेंट। मैं तुम्हें प्यार इसलिए करता हूँ कि तुम्हारे जजमेंट पे जो है मैं भरोसा करता हूँ, यानी आप जो भी बात करती हैं वो सही बोलती हैं, ऐसा ये फील करते हैं। आप बहुत ही न्याय पसंद इंसान हैं, ये बात इनको अच्छी लगती है। यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। हाउ मच फन वी हैव टुगेदर। आपके साथ इनको बहुत मज़ा आता है, जो मज़ा आता है उस चीज़ जो वो माहौल जो है आपके साथ इनको बहुत पसंद आता है और इसलिए ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आइए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में, इस जीवन में उनको ये पता चल गया कि मेरे सोलमेट कौन है। इसके बहुत बड़े रीजन इसको मैं समझा दूँ, क्योंकि बहुत लोग डिवाइन मेट्स जो हैं, जो भी शिव शक्ति है या ट्विन फ्लेम्स है, ज़रूरी नहीं है कि मिल पाए। हो सकता है किसी किसी जन्म में आप आस पास ही हो लेकिन आपकी मुलाकात ना हो पाए। तो बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन लोग को ये पता चल जाता है कि वो आत्मा के टुकड़े हैं, यानी आपकी तपस्या जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि चलो अब मैं निश्चिंत होकर मर जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने सोलमेट्स को धरती पर देख लिया, ये डिवाइन मेट्स को देख लिया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही डीप मैसेज है। यू आर माई अदर हाफ। तुम मेरा जो है दूसरा भाग हो। वेरी नाइस। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आई लव यू बिकॉज, क्योंकि आपका हंसना, बोलना, चलना, बात करना, इवन रोना भी, वो भी मेरे दिल को जो है पिघला देता है, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करता है। आई थिंक यू ऑल डे लॉन्ग। मैं पूरा दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि दिमाग से आप हटते नहीं उनके। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। हर सुबह जो है आप उनके चेहरे पे स्माइल ला देते हो सकता है आपकी तस्वीर देखते हो या सामने आप फ़ोन पे मिलते होंगे या वाकई में आप सामने रहा करते होंगे। और जो लोग बिछड़ गए हैं हो सकता है आपकी तस्वीर उनके पास है, जो आपके को देख कर वो खुश हो जाते हैं, या आपके सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ जाकर देखते हैं और हैप्पी हो जाते हैं, लाइक दैट ओनली। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको वो बहुत प्यार करते हैं। यू
यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आप हमेशा ऑनेस्ट यानी ईमानदार जो है पक्ष रखती हैं, है ना, कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, सही राह दिखाती हो, और ये बात इनको बहुत पसंद आता है। यानी आप न्याय पसंद इंसान हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप जो हैं केयरिंग है, लविंग है। अब इतने सारे गुण रखोगे तो ऑब्वियस है कि लोग बदल ही जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, आप जब मैं बुरे मूड में रहता हूँ तो मुझे आप कंफर्ट करवाती हैं या करवाते हैं, इसलिए आपको ये भूल नहीं पाए। और आगे, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, तुम्हें पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी आपकी टेलीपैथी भी बहुत मजबूत है, आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत है, आप तुरंत पकड़ लेती हैं कि क्या सोच रहे हैं आप उनकी सोच भी पकड़ लेती हैं, पर्सनालिटी तो छोड़ो, आप क्या सोच रहे हैं वो भी पकड़ लेते हैं, हवा वाली बात भी पकड़ लेते हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, आपकी जो है सबसे प्यारी स्माइल है धरती पे, ऐसा ये सोचते हैं और आप उनको बहुत अच्छी लगती हैं या लगते हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लिव, एक सेकेंड के लिए भी तुम हटती हो या हटते हो तो मैं मिस करने लगता हूँ। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो, तुम इस प्रकार से मुझे पकड़ कर रखते हो कि मुझे कभी जाने नहीं दोगे। यू थिंक आई एम अ गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, मैं जैसा भी हूँ लेकिन तुम मुझे देखकर समझते हो कि मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ, बहुत ही अच्छे दिखने वाला पर्सन हूँ, और ये बात इनको बहुत अच्छा लगता है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार, जब मैं स्टार को देखता हूँ तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है उसमें, क्या बात है, ये तो पूरे शायर है भाई, शायरी लिख रखा है। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम, तुम्हारे हाथ को पकड़कर मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है, मज़ा ही आ जाता है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्रूमी यू आर स्टिल ओडोरेबल, यानी आप जो है गुस्से में भी रहते तो आप बहुत प्यारे दिखते हैं। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, हम लोग एक साथ जो है बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर का इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं, इतनी सारी क्वालिटी एक दूसरे की मैच करती है, तो ईश्वर करे आप लोग ज़रूर मिले। और यू लाफ एट माई जोक्स एवन व्हेन दे आर नॉट फनी, अच्छा है या नहीं अच्छा फिर भी आप उनके जोक पे हंसते हैं या हंसती हैं, तो ये बात उनको बहुत पसंद है भाई, ये तो भाई कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, भाई पसंद है या नहीं है फिर भी आपको हंसी आती है, तो ये होता है प्यार का लेवल, है ना, प्यार का लेवल ये होता है कि तुम्हारी सारी चीज़ें मुझे पसंद आई। कुछ सॉन्ग ले लेते हैं जो चैनलाइज हुआ है। और आप लोग है ना ये सॉन्ग जाकर पूरा सुन लीजिए, क्योंकि ये मैं सिर्फ मुखरा ले रही हूँ, उसमें बहुत लाइन जो है बहुत सारे हैं जो सेंसिटिव हैं या मैसेज देने लायक है और मन की भावना है, तो जाके आप लोग उस सॉन्ग को भी सुन लिया कीजिए, जिससे आप ज़्यादा रिलेट, जिस सॉन्ग से आप ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं उसको जाकर सुन लेना, ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हाँ हाँ हमें तुमसे प्यार कितना, है फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया, हर पल तेरा रास्ता निहारो, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, तुझे सीने से लगा लो, तुझे बाहों में बसा लो मेरे भोले साथिया, दिल ले लिया, हाँ मेरा दिल ले लिया। इस सॉन्ग को सुन लीजिएगा जाके, ठीक है, जिन लोगों को रिलेट कर रहा है। गुल तुम हो तो गुलाब हम हैं, तेरे हर सवाल का जवाब हम हैं, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और आता है। तुर सिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो जीने का मजा आता है। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, नाम सारे यूं ही भूल जाने लगे। वक्त में वक्त तुम याद आने लगे। मोहब्बत इनायत करम देखते तुम्हें इतनी चाहत से हम देखते। मोहब्बत इनायत करम देखते। रात नशीले मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय सलामी मौसम बहकाए, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कभी तुम कहो कभी मैं कहूँ कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूँ कभी तुम सुनो कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया। गाना सुन लीजिएगा, उसमें बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो जिन लोगों को जो भी गाना जो है रिलेट कर रहा है जाके सुन लीजिए। सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। इस सॉन्ग को भी जाकर सुन लीजिएगा क्योंकि पूरे बोल मुझे याद नहीं है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे। होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। मुझे इसके है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी।
मुझसे गम नहीं फिजा का, वो बहार तूने दी है मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुम्हीं से। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो, बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो। तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो, मुझे प्यार करने दो। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, वो खुशी बन गए हो तुम, वो खुशी बन गए हो तुम, वो खुशी बन गए हो तुम। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक सॉन्ग है जो सुबह से ही चैनलाइज हो रहा, वो मैं गाती हूँ, और जाकर आप संपूर्ण गाना सुन लीजिएगा, पूरा गाना सुन लीजिएगा। आप लोग के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, जो भी गाना आपको यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है, जिससे आप जुड़ रहे हैं, जिससे आपको अटैचमेंट है या आपके लिए कभी गाया गया है, तो उसको ज़रूर सुन लेना। ये आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है सॉन्ग के थ्रू, तो मिस नहीं करना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी एक और गाना साथ में आ रहा है, मैं सुना देती हूँ आप लोग को, जिस लोग के लिए मैसेज होगा पकड़ लेना। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई, शायरी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है नहीं थी मुझे ये खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों में सजा, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई, बंदगी आ गई, आशिकी आ गई।
तो ये था दोस्तों आप लोग के लिए रीडिंग। बहुत ही सुंदर जो गाना चैनलाइज हो रहा आप लोग के लिए स्पेशल हो रहा, और बहुत सारे गाने जो है आप लोग के, इसलिए कि आप लोग का जो है ना प्यार काफ़ी सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो डिज़र्विंग है, जो भी इमोशन आ रहे हैं, जो भी मैसेज आ रहे हैं, डिज़र्विंग है, रियल है, ट्रू है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, और यूनिवर्स भी जो है आपको आशीष दे रहा है। तो आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपकी मिलन हो, आपकी शिव शक्ति तपस्या संपूर्ण हो, अपने सोल पर्पस को पूरा करें, और जो है आपस में मर्ज हो गई, यानी स्पिरिचुअल हारमोनियस मोड में जाकर स्पिरिचुअल हारमोनी के स्वरूप में स्थापित हूँ, और मोक्ष को प्राप्त करें। ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए और अमर हो जाए, राजा हो जाए। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी दुआ है, और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।